और कितना दोगे ननद को? क्या मुकेश देसाई के बेटे का रिश्ता आया है हमारी साक्षी के लिए? हाँ, आज ही उनका रिश्ता आया है। उन्होंने साक्षी को किसी शादी में देखा था, तभी उन्हें पसंद आ गई थी। इसलिए आज उन्होंने हमारे घर अपने बेटे कैलाश का रिश्ता भेजा है। मुकेश देसाई राजकोट के जाने माने लोगों में से एक है माँ जी। उनके साथ रिश्ता जुड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो क्या, उन्हें साक्षी पसंद आई है, नहीं तो उनके बेटे के पीछे तो कई सारी लड़कियां पड़ी रहती हैं। हमारी साक्षी गुणों का भंडार है। मानते हैं कि उनका नाम बड़ा है, लेकिन हमारा भी परिवार किसी से कम नहीं है। और हमारी साक्षी तो हर चीज़ में बेस्ट है। अगर यहाँ साक्षी का रिश्ता हो जाता है तो सच में उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। साक्षी, तू ना बिल्कुल ही मत बोलना कुछ भी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अरे नहीं नहीं साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कैलाश पसंद आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। माई आप क्या कह रही हैं? हम लोग कैसे ना बोल सकते हैं? अरे क्यों नहीं कह सकते? हमारी बेटी को अगर उनका बेटा पसंद ना भी आया तो हम उन्हें साफ साफ ना कह देंगे। वीरेन, तुम्हें साक्षी पर इस तरह से दबाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े लोग हैं, हम उन्हें ना कहेंगे तो कैसा लगेगा? ये लड़का लड़की के ऊपर निर्भर करता है। अगर उन दोनों को लगता है कि वो साथ में ज़िंदगी बिता सकते हैं तो हम कोई नहीं होते कुछ भी कहने वाले। साक्षी बेटा, किसी भी तरह का दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करना। थैंक यू पापा मम्मी। वीरेन और जानवी मुकेश देसाई के घर से रिश्ता आने से काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कितना बड़ा खानदान है। लेकिन साक्षी के माता पिता ने उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला था, जिससे साक्षी का मन काफ़ी हल्का था। शाम को साक्षी को देखने के लिए परिवार आता है। अरे आइए आइए अंकल, आइए बैठिए। जानवी, सबके लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है अंकल। जी धन्यवाद। वैसे कैलाश क्या करता है? वो मेरे साथ ही मेरा बिजनेस संभालता है। वैसे उसने बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया है। नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखकर उसने काफ़ी सारे नए बदलाव किए हैं कंपनी में। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चों को नई टेक्निक के साथ मिलकर अपना व्यापार आगे बढ़ाते देखकर माता पिता को सच में बहुत गर्व होता है। वैसे साक्षी को हमने एक शादी में देखा था, मुझे तो वो वहाँ ही पसंद आ गई थी। जी, साक्षी को आपने देखा है तो आपको पता ही होगा कि वो सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन घर का सारा काम भी जानती है। एक अच्छी खासी नौकरी भी है उसकी। वाह, आजकल लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो, उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। साक्षी को बुला देती तो कैलाश और साक्षी आपस में बात कर लेते। जानवी, ज़रा साक्षी को बुला देना। जी अभी लेकर आती हूँ उसे। साक्षी ने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था और बिंदी सर पर लगाई थी। इतनी सादगी में भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सच में इतनी सादगी में भी साक्षी कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो कहती हूँ हम अभी ही पक्का कर देते हैं रिश्ता। नहीं नहीं जानवी, अभी कैलाश और साक्षी को आपस में बात करने दो, फिर हम कोई फैसला लेंगे। जी। कैलाश, साक्षी, जाओ, दोनों को एक दूसरे से जो भी बात करनी है सब कुछ पूछ लेना एक दूसरे से। साक्षी जाओ, कैलाश को अपना कमरा दिखाओ और बात भी कर लो। जी। कैलाश और साक्षी कमरे में जाते हैं। पहले तो दोनों बात ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी कुछ पूछा और समझा भी। आपका परिवार इतना बड़ा है, उनका इतना नाम है, लेकिन मेरे माता पिता और हम सब काफ़ी सादगी से रहना पसंद करते हैं। मुझे भी सादगी में ही अच्छा लगता है। मुझे भी बड़ी बड़ी बातें और दिखावा करने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। साक्षी और कैलाश एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। उन दोनों ने बाहर आकर अपने माता पिता को अपने दिल की बात कह दी। साधना बहन जी, हमारे बेटे को तो आपकी बेटी पसंद आ गई है। साक्षी को भी कैलाश पसंद है। तो फिर देर किस बात की है, मुंह मीठा करते हैं। भाई साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दिल में किसी भी बात का संकोच मत रखिएगा। हमें आप अपनी बेटी देने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, लेकिन हमने हमारी बेटी के लिए जो भी बनवा के रखा है वो तो हम उसे देंगे ही। इसके बचपन से ही हमने इसके लिए गहने और कुछ चीज़ें बनवा के रखी थी। वो तो हमारा आशीर्वाद है इसके लिए।
ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। साक्षी आज से हमारी हुई। हम जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे। जी ठीक है, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। कैलाश और साक्षी का रिश्ता तय होने से घर में काफ़ी खुशी का माहौल था, लेकिन जानवी और वीरेन को तो कुछ और ही सूझ रहा था कि माँ जी और पापा क्या देने की बात कर रहे थे साक्षी को, जबकि देसाई परिवार को तो कुछ भी नहीं चाहिए। माँ और पापा ने साक्षी और मेरे लिए, दोनों के लिए सेविंग्स रखी थी। मेरी सेविंग्स उन्होंने मेरे बिजनेस में डाल दी और साक्षी के लिए सोने के गहने और हीरे का नेकलेस बनवा के रखा है। और एक ज़मीन भी है जो उसके नाम पर ली हुई है। क्या? हीरे का नेकलेस? पर अब उसे क्या ज़रूरत है? इतने बड़े खानदान में तो उसकी शादी हो रही है। बात तो तुम्हारी सही है। मुझे लगता है पापा और माँ को ये सब साक्षी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, तुम्हारा बिजनेस इतना नुकसान में चल रहा है, इस वक्त ज़रूरत है उन्हें तुम्हारी मदद करने की। साक्षी का भविष्य तो वैसे भी उज्जवल है। सही कह रही हो तुम। और साक्षी के ससुराल वाले भी तो कुछ नहीं मांग रहे, फिर उन्हें देने की क्या ज़रूरत है? मैं तो कहती हूँ आपको माँ और पापा से बात करनी चाहिए कि साक्षी का हिस्सा आपको दे दे। जो बच्चा मुसीबत में हो उसका ख्याल रखना माता पिता का ही तो फ़र्ज़ होता है। मैं कल ही पापा से बात करता हूँ, उन्हें उनका फ़र्ज़ तो निभाना ही चाहिए। जानवी और वीरेन को अब अपने माँ पापा का फ़र्ज़ याद आ रहा था, जबकि वो खुद एक भाई होने का फ़र्ज़ भूल गया था। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? वीरेन कुछ गलत तो नहीं कह रहे पापा जी। साक्षी की शादी जिस घर में होने जा रही है उस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और तो और उसके ससुराल वालों ने तो कहा ही है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उनके ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम क्या बेटी को खाली हाथ विदा कर देंगे? तुम्हारे पापा सही कह रहे वीरेन। हमने तुम दोनों बच्चों के लिए एक जैसा ही तो सब कुछ बनाया है। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया है, अब साक्षी की बारी है, और हम किसी भी बच्चे के साथ गलत तो नहीं कर सकते। लेकिन माँ जी, आपका इस वक्त फ़र्ज़ है आप अपने बेटे की मदद करें। उनका बिजनेस अभी नुकसान में चल रहा है। हमने वीरेन के लिए जितनी भी पूंजी रखी थी वो हमने उसे दे दी है। अब उसने उसका किस तरह इस्तेमाल किया वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। लेकिन पापा, साक्षी के लिए आपने जो इतना कुछ रखा है। तुम्हारे लिए भी इतना ही था वीरेन, बार बार साक्षी का नाम मत लो। हमने तुम दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया, और आज तुम साक्षी का हक मांगने आए हो। मैं साक्षी का हक नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उस पैसों की ज़रूरत है। बस आप मुझे दे दीजिए। वीरेन, साक्षी तुम्हारी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम क्या चाहते हो कि हम उसे इस घर से खाली हाथ विदा कर दें? हम तुम दोनों के माता पिता हैं। तुम्हारी मुसीबत दूर करने के लिए हम उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि हमने तुम दोनों को अपनी बात समझा दी है, इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना। वीरेन और जानवी ने बहुत कोशिश की कि वो लोग अपने माता पिता से साक्षी का हिस्सा मांग सके, लेकिन उनके माता पिता ने इस चीज़ से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस बात से जानवी और वीरेन खुश नहीं थे। देखा कैसे उन्होंने आपको मुसीबत में छोड़ दिया। क्या यही होता है माता पिता का फ़र्ज़? मुझे माँ और पापा से ये उम्मीद नहीं थी। साक्षी तो अपने घर चली जाएगी, उनका ख्याल तो हम दोनों ही रखने वाले हैं ना। उनको हमारा साथ देना चाहिए था। तो क्या अब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और यूं ही सब कुछ बर्बाद होता देखेंगे? तो अब हम और कर भी क्या सकते हैं? माँ पापा तो मानने से रहे। हम यूं ही सब कुछ खराब होने नहीं दे सकते। तो क्या सोचा है तुमने? वीरेन और साधना के मन में क्या चल रहा था, दोनों क्या सोच रहे थे, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन अब वो दोनों अपने माता पिता से कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात करने लगे थे और पूरा दिन उनके आसपास ही रहते थे। वीरेन, मुझे खुशी है कि तुमने हमारी बात को समझ लिया। पापा, माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही तो सोचते हैं, वो कभी उनके लिए गलत कर ही नहीं सकते। मैंने कहा था ना आपसे कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो जल्दी ही समझ जाएंगे। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं चिंता मुक्त होकर साक्षी की शादी की तैयारी कर सकता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पापा, साक्षी की शादी अच्छे से होगी। मैं आपके साथ हूँ। मैंने तो कुछ होटल्स भी बुक कर लिए हैं उसके संगीत के लिए। अच्छा, देखिए ना कितने सुंदर है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप कहे तो अभी से बुक करवा दूँ इसे। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी। मैं इस होटल की बुकिंग के ना पेपर्स भी लाया हूँ, अगर आप साइन कर देंगे तो मैं आज ही बुक करवा देता हूँ। हाँ हाँ, लाओ साइन कर देते हैं। जितनी जल्दी शादी की तैयारी होगी उतना ही अच्छा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पापा जी, ये रही पेन।
हाँ लाओ, बताओ कहाँ साइन करना है? ये यहाँ दस्तखत करने पापा। हम्म, बस हो गया? अब आप चिंता मुक्त हो जाइए पापा, मैं सब संभालूंगा। वीरेन और जानवी ने धोखे से अपने माता पिता से उस पेपर पर दस्तखत करवा लिया था जो जमीन साक्षी के नाम पर थी, लेकिन इस बात का पता अभी तक साधना और विक्रम को नहीं था। अब ये जमीन हमारे नाम हो गई है, लेकिन माँ और पापा से वो गहने और हीरो का हार कैसे लेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कुछ ऐसा करना होगा कि हम वो सब ले लें और उन्हें पता भी ना चले। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम असली गहने लेकर उस जगह पर नकली गहने रख दें। हाँ, इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि किसी ने गहने लिए भी हैं। लेकिन वो गहने और हीरो का हार माँ पापा ने बड़े ही संभाल कर अलमारी के लॉकर में रखे हैं। कोई बात नहीं, वो दोनों हम दोनों पर इतना विश्वास करते हैं कि हमें तिजोरी की चाबी आसानी से दे देंगे। हमें भी ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन साक्षी को अब सब कुछ मिलने वाला है। हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर माँ पापा पहले ही ये समझ जाते तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। सही कह रही हो तुम, हम आज रात को ही इस काम को ख़त्म कर देंगे। कोई भाई किस हद तक जा सकता है अपने स्वार्थ के लिए, ये वीरेन को देखकर साफ साफ पता चल रहा था। जानवी और वीरेन दोनों नकली गहने बनवा देते हैं जिसे वो असली गहनों की जगह पर रख सकें। जब रात को वो अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे तब वहाँ साक्षी और कैलाश उनके कमरे में आ जाते हैं। साक्षी, तू यहाँ कैलाश के साथ क्या कर रही है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी भैया। हमसे क्या बात करनी थी तुम्हें? वो मैंने सुना आप पापा के पास गए थे वो सब मांगने के लिए जो उन्होंने मेरे लिए रखा है। अच्छा, तो तू उसके लिए मुझे सुनाने आई है? इस चीज़ के लिए तुम इस घर के होने वाले दामाद को भी हमारी बेइज्जती करवाने ले आई हो? आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम दोनों यहाँ आपसे ये कहने आए हैं कि साक्षी के लिए उनके माता पिता ने जो कुछ भी रखा है वो सब आप अपने बिजनेस में डाल दीजिए। हाँ भैया, आपको इस वक्त उन सब की ज़्यादा ज़रूरत है। रही बात गहने और बाकी सब की, तो मैं और साक्षी सब कर लेंगे। हाँ भैया, और आपको माँ पापा को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें समझा दूंगी कि मैंने ही आपको ये सब दिया है। जब से साक्षी को आपके नुकसान के बारे में पता चला है तब से उसका मन ही नहीं लग रहा। भैया, आपसे ज़्यादा मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जानवी और वीरेन को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बहन और कैलाश उसके बारे में इतना सोचते हैं। उनकी बातें सुनकर वीरेन की आंखों से आंसू गिरने लगे। साक्षी, तू कब से इतनी बड़ी हो गई रे? तू इन सब बातों की चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, मैं सब देख लूँगा। तू बस अपनी खुशियों पे और शादी पे ध्यान दे। लेकिन भैया, तुम्हारे भैया ने कहा ना वो सब देख लेंगे, तुम बस खुश रहो। और कैलाश, आपको यहाँ साक्षी के साथ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तसल्ली है कि आप हमेशा इसका साथ निभाएंगे। आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। साक्षी और कैलाश के जाने के बाद वीरेन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मन उसे कचोट रहा था। जानवी, हम इतने स्वार्थी हो गए कि मैं अपनी बहन की शादी की गहनों की चोरी करने के लिए तैयार हो गया था, और दूसरी तरफ मेरी बहन और उसका पति है जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सच में। मैं तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैंने ज़मीन अपने नाम करवा ली और आज गहनों की चोरी करने जा रहा था। हमें हमारी गलती को सुधारना होगा। साक्षी का जो भी है मैं उसे वापस कर दूंगा। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पापा ने मेरे बिजनेस के सारे नुकसान की भरपाई कर दी है। क्या? पापा जी ने? जानवी, हमने हमारे परिवार को ही धोखा दिया, लेकिन उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। बस कीजिए प्लीज। वीरेन और जानवी साक्षी की ज़मीन उसके नाम वापस कर देते हैं और शादी में उसके गहनों के साथ कुछ और गहने भी बनवा कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी भर वीरेन और जानवी के मन से कभी ये बोझ हल्का नहीं हो पाया कि उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते अपने परिवार के साथ धोखा किया था, और ना ही उन दोनों की कभी हिम्मत हुई सबको सच बताने की। वो दोनों तो बस पश्चाताप की आग में जलते ही रहे।